हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि राम 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 हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुत देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदावत् पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरुष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्दनेत्रात् कृष्णत्परं किमपि ततो अहं न जानीहि। ओम सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरिः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू के दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुवास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चूर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुवास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुवास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामदरिति। हरिः ओम श्री परमात्मने नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयिदं चराचरं तत्पदं दर्शितं मेणं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो। सदा चरण को बास मिलो। ब्रज रस को मुरली धुनात्यो मनमा सदा मेरो गुंजी रहो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग
सदा चरण को बस गुरु कई चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो भीजी रहो कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समयम प्राण छुटो गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बस मिलोस प्रेम को बाती मन न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बले रहोस भक्त हमी चरण कदासी भक्त हमी प्रभु का दासी कृपा दृष्टि सदै रही रहोस कृपा दृष्टि सदै रही रहोस गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बस मिलोस ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शुंभरहु हरि ओम ब्रह्मा मुरारिसुराचितलिंगम निर्मल भाषित शोभितलिंगम जन्मज दुःख विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि पराचितलिंगम कवन दहन करुणाकरलिंगम रावण दर्प विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगन्धिता सुलोपितलिंगम बुद्धिविवादन कारणलिंगम सिद्धिसुरासुर मंदितलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनकमामुनि भूषितलिंगम परिप्रतिवेष्टिता शोभितलिंगम तत्प्रणमामि दक्षसुरयज्ञविनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुंकुमचंदन सुलेपितलिंगम पंकजहार सुशोभितलिंगम संचितपापविनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम दिवगणाचिता सेवितलिंगम भवैरभक्तिभैरवचलिंगम दिनकरकोटिप्रभाकरलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलो परिवेष्टितलिंगम सर्वशुभाद्रवकरणलिंगम अष्टदरिद्रविनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम श्रीगुरशुरवर पूजितलिंगम सुरवनपुष्पसदार्चितलिंगम परात्परं परमात्मिकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम लितिलिंगाष्टकमिदं पुण्येयः पठि शिवेन सन्निधौ शिवैलोकैकमाप्नोति शिवेन सह मोदति इति लिंगाष्टकं स्तोत्रं संपूर्णं नमामि हरिः आशुतोष शशाङ्कशेखर चन्द्रमौलि चिदम्बर कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबर कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबर निर्विकारम् ओंकार विनाशितमहि देवादिदेव जगत सरजका प्रलयकर्ता शिवं सत्यं सुन्दरं निरंकारं स्वरूपं कालेश्वरं महायोगीश्वर दयानिधि दानेश्वरं जय जय जटाधर अभयंकर शूलपाणि त्रिशूलधारी
अघोरी वागम्बरी जये महेश त्रिलोचनाथ विश्वनाथ विशंभर नाथ नागेश सुरहरो हर पाप साप अभिशाप तमः महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकर जगतपति अनुरिक्त भक्ति सदैव तेरा चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जयति जगदीश्वरा जन्म जन्म जीवन जगत का संताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपत रही पंचाक्षरा सुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबर कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा हरिः ओम राय अष्टचिरंजीवी हनुमानस्य परशुरामं अश्वत्थाम कृपाचार्यं वेदव्यास विभीषणं राजबली और ऋषि मार्कंडी अष्टचिरंजीवी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ओम श्रीमन् नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा नारायणं रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसी श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम नमो भगवते रायले श्री वराह पुराण अध्ययन हुँदैछन्। वराह पुराणमा श्री वराह पुराणमा जम्मा 182 अध्याय छन् भने 10,000 श्लोक भनेर बताइएको छ। अब हिजोसम्म 29 अध्यायको प्रसङ्ग, आज 31 अध्यायको 30 अध्यायमा अब हिजोसम्म दशमी तिथिको महात्म्यमा दिशाओको उत्पत्तिको कथा, आज एकादशी तिथि महात्म्य प्रसंग में कुबेर की उत्पत्ति को कथा। अब भगवान देवता कुबेर देवता भनेर भनिन्छ, जुन धन का देवता भनेर पनि भनिन्छ। अब मुनिवर महातपा कहते हे राजन, राजा प्रजापालनलाई भन्नुहुन्छ, एक दूसरी कथा करता हूँ, इनमें धन के स्वामी कुबेर की उत्पत्ति का वर्णन है। प्रसंग पाप का नाश करने वाला पहले कुबेर जी वायु के रूप में अमूर्त ही थे भनेर भन्नुहुन्छ। पश्चात वो मूर्तिमान बनकर उपस्थित हुए परम ब्रह्मा परमात्मा का जो शरीर है उसके अंतर्गत वो वायु विराजता था। अब आवश्यकता के अनुसार वो क्षेत्र देवता बनकर बाहर निकल उसकी उत्पत्ति कथा में तुम्हें संक्षेप में बता चुका हूँ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। महातपा ऋषि राजा प्रजापालनलाई भन्नुहुन्छ, हे महाभाग, तुम बड़े पवित्र पुरुष हो, पवित्रतात्मा पुरुष हो, अतः वही प्रसंग पुनः कुछ विस्तार से कहता हूँ, सुनो। अब एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि रचना की इच्छा हुई। तब उन्होंने मुख से वायु निकला, वो बड़े वेग से स्थूल बनकर वहाँ बह चला भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। बह चला और उससे धूलि की प्रचंड वर्षा होने लगी। फिर ब्रह्मा जी ने उसे रोका और साथ ही कहा, हे वायु, तुम शरीर धारण करो और शांत हो जाओ। उनके ऐसे कहने पर वायु मूर्तिमान बनकर कुबेर के रूप में उनके सामने उपस्थित हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कुबेर त्यसरी कुबेर को उत्पत्ति भएको अरे यहाँ भन्नुहुन्छ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण देवताओं के पास जो धन है वो केवल फल मात्र है, उन सबकी रक्षा भार तुम्हारे ऊपर है भनेर यहाँ ब्रह्मा जी ने भन्नुभयो। इसी रक्षा कार्य के कारण जगत में धनपति नाम से तुम्हारा प्रसिद्ध होंगे। फिर अत्यंत संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने एकादश का अधिष्ठता बना दिया। राजन, उसी तिथि के अवसर पर जो व्यक्ति बिना अग्नि के पकाए स्वयं पके हुए फल आदि के आहार रहकर नियम के साथ व्रत करता रहता है, उस पर कुबेर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रही कारण एकादशीमा पकाएर अन्न नखानु भन्ने कुरा एकादशीमा कुबेरको पनि बडो महात्म्य रहेछ व्रत। अब हामीले त अहिलेसम्म मैले त एकादशी राम कृष्ण विष्णुको मात्रै सुनेको थिएँ, हेर्नुहोस् त कुबेरको पनि उत्पत्ति भएको दिन रहेछ। कस्तो राम्रो। यहाँ के भन्ने त भन्दा, उस तिथि के अवसर पर जो व्यक्ति बिना अग्नि में, हेर्नुहोस् त आगोमा नपकाएर, त्यो दिन एकादशी को दिन है,
बिना अग्नि में पकाए स्वयं पके हुए फलफुल भनेको स्वयं पाकेको फलफुल हुन्छ नि, कुनै कुरा नपकाएको आदि आहार रहकर नियम के साथ व्रत करता है उसमें कुबेर भी अत्यंत प्रसन्न होते। हेर्नुहोस् त भगवान विष्णु रामकृष्णको साथ साथ कुबेर पनि प्रसन्न हुन्छन् अरे। त्यो दिन हामीले अन्न खायौँ न, अग्निमा पकाएको केही चिज खाइदिउँ भने कुबेर भगवान पनि बडो प्रसन्न हुनुहुन्छ अरे। अब धन का स्वामी हुन् है कुबेर, उनकी सारी कामना पूर्ण कर देते हैं। धनाध्यक्ष कुबेर के मूर्तिमान बनने की ये कथा संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करता है अथवा सुनता है अथवा पठन करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, अंत में वो स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इति श्री द्वादशी एकादशी तिथि का महात्म्य में कुबेर की उत्पत्ति की कथा 30 अध्याय श्री वराह पुराण को 30 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद अव हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम। अब द्वादशी तिथि को प्रसंग, फेरि द्वादशी तिथि के महिमा के प्रसंग में उसके अधिष्ठाता श्री भगवान विष्णु की उत्पत्ति। हेर्नुहोस् त एकादशी को व्रत लिएर द्वादशी को पूजा गर्यो भने भगवान विष्णु बडो प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्ने कारण त्यही। द्वादशी को दिन सकेबाट अतिथि गुरु भोजन गराएर मात्रै कुछ दानपुन गरेर मात्रै भोजन गर्नु भन्छन्, भोजन जलपान गर्नु भनिएको छ। यसमा पछि म सुनौला, भक्तमालमा छ अमरीशको कथा, राजा अमरीशको बडो दिव्य कथा छ एकादशीको विषयमा, त्यो पनि हामी सुन्दै जानेछौँ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ श्रीमद् भागवत महापुराणमा राजा अमरीशको कथा। यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान विष्णु की उत्पत्ति को कथा। अब मुनिवर महातप भन्नुहुन्छ हे राजन भनेर राजा प्रजा पालनलाई बताउनुहुन्छ। ये जो मनु का नाम और मनु तत्व मंत्र पढ़ा जाता है तथा उनमें उसमें जो मंत्र शक्ति है वो चाहे वैदिक या तांत्रिक कुछ भी हो, प्रायोजनवश स्वरूपता मूर्तिमान विष्णु ही है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। राजन भगवान नारायण सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष है। उन परम प्रभु को मन में सृष्टि विषय का संकल्प उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचने लगे मैं जगत की रचना तो कर दी, फिर पालन तो मुझे ही करना है। ये सारा कर्म प्रपंच है, सम्यक रूप से स्वरूप धारण किए बिना वो कार्य संपन्न नहीं हो सकते। अतः वो ऐसे सगुण मूर्ति का निर्माण करूं जैसे इसी जगत का रक्षा हो सके। राजन भनेर यहाँ ऋषि मुनि भन्नुहुन्छ परम ब्रह्म परमात्मा का संकल्प सत्य होकर रहता है। वो प्रभु इसी प्रकार विचार कर ही रहे थे। इतने में एक प्रातग्नि विशिष्ट स्वरूप धारणी सृष्टि उनके सामने प्रकट हो गई। इनमें स्वयं पुराण पुरुष भगवान नारायण ही प्रकट हो गए और उन्होंने लोकत्रय को अपने वैष्णव शरीर में प्रविष्ट होते देखा। फिर वो प्रभु के शरीर से बाहर आए। उसी अवसर पर उन्हें अपने प्राचीन वरदान की बात याद आई तो भगवान ने संतुष्ट होकर वाणी आदि के बीड़ा आदि को दिया तथा ये बहुत पुराना प्रसंग है। भगवान नारायण ने वर देते हुए कहा था तुम्हें सभी वस्तुओं को विदित होगी, तुम सबको करता होंगे। संपूर्ण प्रणव वर्ग तुम्हें ही नमस्कार करोगे। तुम्हारे द्वारा तीनों लोक की रक्षा होगी। अतः तुम विष्णु नाम धारण करो भनेर भगवान नारायणकैबाट एउटा रूप प्रकट भएर विष्णु भगवान नाम भयो। तुम सनातन पुरुष हो। देवता यहाँ नारायणले भन्नुहुँदैछ है विष्णु भगवानलाई, उहाँकै अंशबाट उहाँकै अवतार और ब्राह्मणों की सम्यक प्रकार से सदा रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। हे देव तुम सर्वज्ञाता प्राप्त हो जाए, इसमें ही कोई अन्यथा विचार नहीं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार वर देकर भगवान नारायण अपने प्रकृति रूप में स्थित हो गए और फिर अब विष्णु को भी अपने प्राकृति रूप में स्थित हो गए। फिर अपने विष्णु के भी पहले बात ध्यान में आ गई सोचने और मैं तो वही शक्ति संपन्न पुरुष हूँ। तब उन महातपस्वी प्रभु ने ऐश्वर्य के प्रभाव से योग निंद्रा का स्मरण किया और देवी
देहे औ देवी आ गई, स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाला प्रजाओं को भार उन पर सौंप दिया। मैं उन परम प्रभु भगवान नारायण का ही तो रूप हूँ। ऐसे विचार कर फिर सो गए और सो जाने पर उनकी नाभि से एक बड़ा सा कमल निकला। 7 दीप वाली पृथ्वी, समुद्र और वन ये सब के सब उसी कमल पर विराजमान थे। उस कमल के रूप में विस्तार आकाश में पातल तक फैला था। उसी कर्णिका पर सुमेरु पर्वत सुशोभित हो रहा था। सबके बीच में ब्रह्मा जी थे। अपने ऐसे विराज रूप के प्रत्यक्ष देखकर परम पुरुष परमात्मा को बड़ा हर्ष हुआ। फिर उन्हें भीतर जो पवन देव थे उन्हें व्यवहार के लिए वायु का सृजना किया। साथ ही का तुम अज्ञान पर विजय करने वाला ज्ञान रूप इसी शंका का रूप धारण करो। फिर श्री हरि से कहा, अज्ञान का नाश करने के लिए तुम्हारे हाथों में तलवार सदा शोभा पाते हो। अच्युतः भयंकर काल चक्र को काटने के लिए ये चक्र धारण कर लो। केशव पाप राशि नष्ट हो जाए। एक दर्थ यदि गदा धारण करना अवश्य कहे। समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाला वैजंती माला तुम्हारे कंठ में सदा सुशोभित होते रहो। चंद्रमा और सूर्य ये दोनों निश्री वत्स और कौस्तुभ के स्थान पर शोभा पाए। पवन चलने में सबको पराक्रमी कहा गया। वही तुम्हारे लिए गरुड़ बन जाए। तीनों लोक में वितरने वाला देवी लक्ष्मी सदा आपकी आश्रित रही। आपकी तिथि द्वादशी हो भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। द्वादशी तिथि हो और आप अपने अभिष्ट रूप से विराजे। इसी द्वादशी तिथि को दिन स्त्री अथवा पुरुष जो कोई भी आपके प्रति श्रद्धा रखते हुए घृत के आहार पर रहे और स्वर्ग में स्थान पाने का अधिकारी हो जाए। अब मुनिवर महातब भन्नुहुन्छ, हे राजन भनेर राजा प्रजापालनमा बताउनुहुन्छ। वही परम पुरुष भगवान नारायण विष्णु इन्हीं नाम से विख्यात हुए। देवता और दानव ये सब उन्हीं का मूर्तियाँ है। स्वयं ही अपने आप विभिन्न रूप धारण करते हैं। उनके द्वारा किसी का संहार होता है तो किसी का रक्षा होती है। उन्हीं वेदांत पुरुष कहा जाते हैं। वो ही प्रभु प्रत्येक युग में सब जगह विचरते हैं। जो उन्हें मनुष्य मानते हैं उसी बुद्धिहीन समझना चाहिए। पापों को नाश करने वाला ये प्रसंग वैष्णव सर्ग कहलाता है। जो इसका पठन करता है अथवा सुनता है वो स्वर्ग लोक में जाकर परम पूज्य बन जाते हैं। हेर्नुहोस् त, शास्त्रले कति भने पढ्छ, यदि सुन्छ भने पनि भक्तिपूर्वक पढ्छ र या भक्तिपूर्वक सुन्छ भने पनि उसले त्यति सुनेको मात्रले पनि स्वर्गलोकमा जानु पाउँदछ अरे भनेर शास्त्रले यसरी कति सजिलो उपाय हामीलाई बताइदिएको छ। तर हामी त्यसमा त्यो उपाय कुनै ग्रन्थहरू तपाईँहरू जति सुन्नुहोस् न, सुनेको पनि तपाईँले फल पाउँछ। त्यो पनि एउटा बडो पुण्य हो। जब तपाईँले कथाहरू सुनिरहनुहुन्छ नि, डेली कुनै पुराणहरू ग्रन्थहरू वेदहरू सुनिरहनुहुन्छ, त्यो पनि तपाईँको पुण्य आर्जन हुँदै जान्छ भनेर शास्त्रले यसरी बताउँछ। त्यही कारण मैले पनि फेसबुकमा राखिदिएको हो, तपाईँहरूले यसरी अलिअलि भए पनि सुन्नुहुन्छ भनेर। किनभने सुनेर पढेर अर्कालाई सुनायो भने पनि अथाह पुण्य हुन्छ भनेर यहाँ शास्त्रमा यसरी बताइयो। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमः।